हम 15 अगस्त 2021 को यादगार बनाना चाहते हैं और इसी उपलक्ष्य में हमने ये सभा का आयोजन किया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चैल तहसील प्रांगण में भव्य तिरंगा यात्रा अपने अध्यक्ष महोदय व महामंत्री के नेतृत्व में हम अधिवक्ता भाइयों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। हमें कोई राजनीतिक विषयों से कोई लेना देना नहीं है। आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी व और भी ऐसे कई राजनीतिक पार्टियों ने भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसका मैं सम्मान करता हूं दोस्तों। लेकिन उससे इतर हम अधिवक्ता बंधु समाज सुधारक व समाज के लिए एक ज्ञान प्रेरणा स्रोत हैं और हम चाहते हैं कि हमारा अधिवक्ता बंधु या हमारा अधिवक्ता समाज या हमारा एनजीओ मानव विकास सेवा समिति लोगों के लिए एक स्मृति बने और उस स्मृति में हमें और हमारे समाज सेवी भाइयों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा मित्रों कि हमको और हमारे इस एनजीओ को, संस्था को, हमारे अधिवक्ता भाइयों को लोग याद करें। और ये तभी संभव है कि जब हम आज के स्वार्थ भरे परिप्रेक्ष्य से, इस परिवेश से हम बाहर निकल करके समाज के लिए थोड़ा सा वक्त, मैं नहीं कहता कि अपना पूरा वक्त लगा दें, बट उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल करके समाज के लिए, समाज के हित के लिए हमको थोड़ा सा आगे आना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। दुनिया आज के दौर में बहुत ही व्यस्त है मित्रों। सबके पास कुछ ना कुछ कार्य है, घर संबंधी, बिजनेस संबंधी या और भी ऐसे कई वर्ग होते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस व्यस्तता भरी लाइफ में हमें थोड़ा सा वक्त निकाल करके समाज के उन गरीब भाइयों को, उन दीन दुखियों को, उस समाज से दूर हुए ऐसे अछूते लोग पड़े हैं जिनको इस समाज के विषयों से कोई लेना देना नहीं है, या समाज के कुछ ऐसे लाभान्वित पद हैं, प्रयोजन होते हैं, कुछ ऐसे प्रयोग हैं या ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे योजनाएं हैं जिनसे वो वंचित हैं। तो दोस्तों, हमारा ये फ़र्ज़, हमारा ये दायित्व बनता है अधिवक्ता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, कि हम उनको उन सब चीज़ों के काफ़ी करीब लाएं और उनको लाभान्वित करें दोस्तों। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा समाज है, अधिवक्ता समाज है, आज की डेट में बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसा लोग मानते हैं और हम कह भी सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। क्यों भाइयों, सही है? अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे अधिवक्तागण मौजूद हैं जो उनकी ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में कुछ कहना जास्ती होगी, क्योंकि वो अपने आप में खुद ही गरिमामयी और ऐसी शख्सियत है कि मतलब कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। अभी मैं आपसे उनका साक्षात्कार करवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं बारी बारी से सबका परिचय करवाऊंगा दोस्तों, और बारी बारी से सबसे मिलवाऊंगा और समाज के लिए दो शब्द कहलवाऊंगा और उनसे इस चीज़ के लिए संकल्पित करवाऊंगा दोस्तों कि वो आपके और हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही निस्वार्थ भावना से बने रहें मित्रों, और ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते रहें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे और मिलाना चाहेंगे आपको हमारे बीच में तेज तर्राट अधिवक्ता बंधु और छात्र संघ अध्यक्ष रहे इसी से, तो उनसे मिलवाना चाहेंगे और परिचय कराना चाहेंगे, और हो सकता है भविष्य में वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो मित्रों, अब हमारा सफ़र शुरू होता है मानव विकास सेवा समिति की तरफ से। हमारे सबसे पहले अधिवक्तागण जो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर भी हैं और हमारे बीच हमेशा से समाज के लिए कार्यान्वित रहे हैं, और कभी भी किसी के लिए कोई भी ऐसा वर्क पड़ा है तो सबसे प्रथम योगदान हमारे अधिवक्ता भाई, हमारे श्रेष्ठ, हमारे सीनियर अधिवक्ता माननीय विजय तिवारी जी, जो हमारे चाइल्ड एसोसिएशन बार के कार्यकर्ता हैं और अधिवक्ता जी हैं। तो मैं मिलवाना चाहूँगा, आप इनसे मिले। ये हमारे विजय तिवारी जी। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कहें कुछ। धन्यवाद भाई। हम लोगों के अनुज और सभी अधिवक्ताओं के दिलों में राज करने वाले और बहुत ही प्रखर और बहुत ही तेज हरफन मौला हमारे मानव विकास सेवा समिति के चेयरमैन, एज ए चेयरमैन होल्डर पर्सन, आज दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। सर्वप्रथम मैं अपने समाज, अधिवक्ता समाज एवं चाइल्ड बार एसोसिएशन तथा
मानव विकास सेवा समिति उत्तर प्रदेश एनजीओ की तरफ से 125 करोड़ देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, आप लोग जानते भी हैं कि किस तरह से हमारे देश को अंग्रेज़ों से गुलामी दिलाई गई है, जिसमें अगर नाम लिया जाएगा तो इतिहास पूरा पटा भरा हुआ है। कितने लोगों ने अपने बच्चों का बलिदान दिया, माताओं ने अपनी सुहागिनों ने सुहागों का बलिदान दिया, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नाविकों ने, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नाविकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तनिक किंचित मात्र भी उन्होंने अपने बारे में या अपने प्राण देने के बारे में नहीं सोचा। भारत माता की आन बान और शान के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर उन्होंने कर दिया। दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने सन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी का सपना देखा था और सन 1857 से मंगल पांडे ने जिस तरह से क्रांतिकारी बिगुल देश को आज़ाद कराने के लिए फूंका था, शायद उसी का सपना लिए हुए भारत ने लगातार 45 साल तक तकरीबन युद्ध किया और मुगल शासकों से, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ते लड़ते अंत पर जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली गई। और आज वो दिन आया है जो कि साल पूरे वर्ष में एक बार आता है और जो हम लोगों को गौरवान्वित करने का समय होता है। आज वो दिन है जिस दिन कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदान देने वाले, कुर्बानी करने वाले साथियों ने, इतिहासकारों ने लिखा है, सोचा था आज उस जो स्वतंत्रता की अनुभूति आज जो हम आप कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों, हमारे इतिहासकारों, हमारे बलिदान देने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र लोगों की देन है। नहीं तो अन्यथा दोस्तों, आज हम और हमारा आपका परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज आज उसी तरह गुलामी की जंजीरों के बेड़ों में जकड़ा रहता जिस तरह आज से पहले 75 वर्ष पहले जकड़ा हुआ था दोस्तों। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में न जा करके सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो कुर्बानी मिली है हमें, आपको, ये ऐसे फ्री में नहीं मिल गई है, ऐसे खैरात में नहीं मिल गई है। ये कुर्बानी दोस्तों बड़े खून और पसीने से एक एक बूंद खून इकट्ठा करके तब ये कुर्बानी, ये आज़ादी देश की हमको मिली है। इस आज़ादी को हम ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे, उनके कुर्बानी को ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे दोस्तों। उसके लिए हम अपने अधिवक्ता समाज, जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है, जिसको यहाँ से लेकर के भारत सीजेआई, भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख न्यायाधीश बैठा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठा है, वो भी ये मानता है कि नहीं, ये अधिवक्ता पर जो है वो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है। और दोस्तों, हम लोग निरंतर समाज के बीच में रहते हैं और समाज की बुराइयों से लड़ते हैं। समाज में होने वाले कृत्यों को, अपकृत्यों को, समाज में हो रहे किसी के साथ अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ से आवाज़ मिला करके लड़ते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे माफिया हो। दोस्तों, ये काली कोट हम लोगों को ऐसे खैरात में वैसे भी नहीं मिल गई है, इसके लिए बहुत ही पढ़ना पड़ा है। इसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से संविधान में कानून बनाया है। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने विदेश में जाकर इसकी तालीम ली, इसकी शिक्षा ली। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस देश को आजाद कराने में इस काली कोट का और अधिवक्ताओं का भी योगदान रहा है दोस्तों। अन्यथा ये जो आज संविधान, ये जो कानून जिसकी हम आप बात करते हैं, जिसकी हम आप पैरवी करते हैं, जिसकी हम आप रक्षा की बात करते हैं, शायद विलुप्त होता और आज हम आप न जान पाते कि हमारे अधिकार क्या है और जनता के क्या अधिकार हैं और हम किस तरह से लोगों के अधिकार को दिलाते। जब हम ही न जान पाते अपना अधिकार, तो दूसरों को क्या अधिकार दिलाते। दोस्तों, ये बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही सामाजिक पेशा है दोस्तों। इसमें बहुत ही धैर्य का परिचय दिया जाता है दोस्तों। कभी कभी तो ये आफत बनाती है कि हमारे अधिवक्ताओं भाइयों की इनके ही मुकदमों में पैरवी करने की वजह से, बहुत ज्यादा सामाजिक न्याय दिलाने की वजह से हत्याएं भी कर दी जाती हैं, जो कि गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट सीजेआई
सीजेआई और भारत के राष्ट्रपति और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी और माननीय सीजेआई के हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन माननीय नमन मिश्रा जी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा, जिन्होंने एडवोकेसी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग माननीय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करने की उन्होंने सिफारिश की है। और मैं आज प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा, भारत के माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से, राम कोविंद जी से, कि आज 15 अगस्त के दिन पर लाल किला झंडा में ध्वजारोहण करते समय एक वो संशोधन ये भी करे और एक आदेश एडवोकेसी कानून एक्ट को लेकर के भी पारित करें। दोस्तों, जैसे कि यहाँ तमाम हमारे अधिवक्ता मित्र बैठे हैं और सब लोग इस मानव विकास सेवा समिति के होल्डर मेंबर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, चूँकि बहुत कम समय है। और मैं चाहूँगा इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष 15 अगस्त हमारा मनाया जाता रहे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहे और हमारा देश, हमारा भारत, हमारा परिवार, हमारा प्रदेश, हमारा गाँव इसी तरह खुशी और अमन की चैन सांस लेता रहे और खुशहाली से दिन रात दूना तरक्की करे और हमारे छोटे भाई इसी तरह कर्मठता के साथ अपने युवा उत्साह के साथ जो है आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को भी लबरेज युवा जोश से लबरेज करते रहें और हम लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी का, जो उन्होंने 2 शब्द हमारे एनजीओ के बैनर के तले समाज के लिए, देश हित के लिए और उन नवयुवक भाइयों के लिए बोला जो अभी इस देश को सीख रहे हैं, इस देश को समझ रहे हैं और इस स्वतंत्रता को एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने वीर जवान शहीद दोस्तों को, भाइयों को और अपने क्रांतिकारी पूर्वजों को फिर से एक बार नमन करना चाहता हूँ। और दूसरी कड़ी में मैं अपने बीच उपस्थित एक नवयुवक सितारा जो गुमनामी के दौर में खोया हुआ था, पहचानने वाला कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारी संस्था मानव विकास सेवा समिति ऐसे खोए हुए गुमनाम सितारों को लाइट में, प्रकाश में लाने का काम करती है। दोस्तों, हम ऐसे टैलेंट को पहचानते हैं और उस टैलेंट को हमको कह लीजिए कि हमारा संस्था एक कन्वर्टर है और कन्वर्टर ऐसे है दोस्तों कि इस संस्था के माध्यम से ऐसे दबे हुए सितारों को कन्वर्ट करके देश हित में, जनहित में, समाज हित में, उन गरीब भाइयों के हित में काम करने का कार्य में उसको रिडायरेक्ट लगा देते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे एनजीओ मानव विकास सेवा समिति जाना जाता है और हम एमयूएस के माध्यम से उन सितारों को जो हमारे बीच मौजूद हैं उनको हम प्रकाश में लाना चाहेंगे और आपके बीच चाहेंगे कि वो 2 शब्द बोले। और ऐसे ही सितारे का नाम सॉलिसिटर सनीचंद मिश्रा जी का स्वागत है। धन्यवाद बड़े भैया देवेंद्र पांडे जी। मेरे प्यारे देशवासियों, मानव विकास सेवा समिति उत्तर प्रदेश के इस प्रांगण से, इस कक्ष से मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आदरणीय मेरे गुरुजी पंडित विजय नारायण तिवारी जी उपस्थित हैं। मेरे साथी विपुल तिवारी जी, कपिल मिश्रा जी, ऋषि कांत जी, बड़े भाई अनिल जी, साथी नारायण जी, बड़े भैया अनुज जी उपस्थित हैं। हम सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तकरीबन 200 साल की गुलामी की बेड़ियों में हम लोग जकड़े रहे। लाखों कुर्बानियां दी लोगों ने, महापुरुष कहलाए, वीरगति को प्राप्त हुए, तब जाके हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उस आज़ाद हुए भारत को आज 75 वर्ष हो चुके हैं। साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, उन 75 वर्षों में हम अपने देश को एक बुलंदी पर ले गए। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की मान मर्यादा, अखंडता, एकता, सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखें और देश विकास में अपना अपना
सहयोग कर सकें और करने की चेष्टा करनी चाहिए हर भारत के नागरिक को। साथियों, जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने बताया कि हम लोग उस स्तंभ से हैं, उस पिलर से हैं जिस पर लोगों का विश्वास आज नहीं अरसा पूर्व से चला आ रहा है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय न्यायपालिका का एक हिस्सा हूं। जब आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्तियों में लड़ाई होती है और जिस व्यक्ति को तत्काल न्याय नहीं मिल पाता है वह कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं आपको न्यायालय में देख लूँगा, क्योंकि न्यायालय में हमारा विश्वास अटूट है। जिस प्रकार हमारी श्रद्धा हमारे ईश्वर में है, भगवान में है, ठीक उसी प्रकार इस देश के प्रत्येक नागरिक की श्रद्धा न्यायपालिका में है, कोर्ट में है। और इसी तरह हमारा एक संगठन है मानव विकास सेवा समिति। इसके माध्यम से भी हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसे उचित मंच पर, उसे कंसर्न्ड फोरम पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हर संभव न्याय हम अपने दायरे में रहकर उपलब्ध कराते हैं। हमारी लीगल टीम है जिनको हेड कर रहे हैं आदरणीय बड़े भैया विजय नारायण तिवारी जी। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और देश के विकास में, समाज को अपराध मुक्त बनाने में, कानून का राज लाने में, पारदर्शिता लाने में, भ्रष्टाचार मिटाने में सहयोग कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। हमारे बड़े भाई पंडित देवेंद्र पांडे जी का और हम लोगों के सहयोग से एक एनजीओ है मानव विकास सेवा समिति। यह समिति भी समाज के उन दबे कुचले, वंचित, शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। सक्रिय रूप से समाज में उन सबको न्याय की जो एक्सेस है, पहुंच है, वहां तक पहुंचाती है और व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करती है। हम सब लोग जानते हैं जिस प्रकार आज विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने डिजिटलीकरण कर दिया, डिजिटलाइजेशन कर दिया हमारी कंट्री का। हर देश में डिजिटल लगभग पहुंच चुका है और अपनी जड़ें जमा रहा है। आज न्याय में, न्यायपालिका में न्याय पाने में तकनीकी का बड़ा योगदान है। महती भूमिका